अब आप बोलेंगे। अब महान संत श्री अकरी जी के आप पावन मुखारबिंद से अमृत वचन श्रवण करेंगे। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य गुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, कबीर साहेब जी की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आइए वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट बोलते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका, सभी बोलिए, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव जगत जननी गौ माता के चरणार बिंदों में शाश्वत दंडोत प्रणाम करते हुए इस मंच पर व्यासपीठ सुशोभित करने वाले परम श्रद्धेय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे राष्ट्रीय संत श्री असंग साहेब जी महाराज, और अभी अभी जो हमारे समकक्ष विराजमान महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज एवं हरिद्वार आनंद धाम के महंत श्री स्वामी गोपालानंद अक्रे जी महाराज, और पीलीभीत से पधारे हुए ज्योतिषाचार्य संजू पांडे जी, और इस मंच पर सभी संत वृंद विद्वान महापुरुषों के चरणार बिंदों में प्रणाम। श्रद्धामयी भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अम्बा अम्बालिका के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें एवं जगत पिता ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सुखद सत्संग श्रवण कर रहे हैं। महाराज श्री का हमारा संबंध लगभग 15 साल पहले से है, जहां आपके गुरुदेव जी का आश्रम लखीमपुर खीरी गोला, वहां पर भी हमारा कई बार संबंध हुआ। मेरे दिल में एक बड़ा स्नेह भाव और एक प्यार था कि जोधपुर में भी कभी असंग साहेब पधारेंगे, जोधपुर में भी कभी पधारेंगे, ऐसा मेरा भाव था। वहां गोला में जब सत्संग होता या छत्तीसगढ़ में होता तो कहते असंग और अक्रिय एक है। असंग यानी किसी के संग से कोई मतलब नहीं है, वो असंग है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, और अक्रिय वही है जिसमें कोई क्रिया नहीं है, वही परमात्मा ब्रह्म है। तो इस तरह से लोग उदाहरण दिया करते थे। तो हमने कहा
मेरी पूर्ण भावना थी कि महाराज श्री को एक बार मैं आमंत्रित करूं जोधपुर के लिए। मैं मोहनलाल सोलंकी जी को धन्यवाद देता हूं तहे दिल से कि आपने मेरे दिल की बात भावना से सुन ली और असंग साहिब को जोधपुर में बुलाया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, परिवार फले फूले, सदा के लिए हरी बाड़ी रहे, ये आशीर्वाद है। क्योंकि 15 साल की भावना आज संपूर्ण हो गई हमारी। और महाराज श्री से भी मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि आपकी यह संस्था 4 जगह काम कर रही है। 4 जगह गौ सेवा होती है और गौ सेवा भी वो होती है जो लावारिस गोवंश है, जिनका दूध पीकर लोगों ने छोड़ दिया है, रोड पर कूड़ा कबाड़ पॉलीथीन खाती है, या उनके पैर कट गए हैं, या आंख की रोशनी चली गई है। ऐसे गोवंश की सेवा हमारी संस्था में होती है। पहली संस्था हमारा गुरुओं के तालाब में आनंद धाम के नाम से है। दूसरी संस्था पाल आनंद धाम गौशाला के नाम से है। तीसरी महादेव गौशाला के नाम से है। चौथी अभी इधर पाली रोड आप जाएंगे तो काकानी में स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान के नाम से संस्था काम कर रही है। और पूरे जोधपुर से निवेदन है कि कहीं पर भी आपको लावारिस गोवंश अंधा लूला लंगड़ा बेसहारा दिखे तो आप बिना पूछे आप वहां लाकर सेवा होगी उनकी और आप ला सकते हो। ये पूर्ण रूप से आपको अधिकार है, आपकी है और आपके लिए है और सदा आपकी रहेगी। दूसरी, महाराज श्री ने बहुत सुंदर बात कही भगवान राम के जीवन की और लक्ष्मण जी के जीवन की। तो लक्ष्मण जी के जीवन की बात कही, बहुत मुझे अच्छी लगी और जीवन में वास्तविकता में वही है। लोग कहते हैं कि राम बनो, क्या कहते हैं? राम होए के राम भज तल, राम होए के राम भज तज तुलसी कुसमाज। राम होए के राम भज तज तुलसी कुसमाज। वो कैसे राम बनना है और राम बनकर राम को भजना है? तो राम हम अपना नाम रख ले और भाई का नाम लक्ष्मण रख दे, पत्नी का नाम सीता रख दे, क्या हो गए हम राम? नहीं, राम बनने के लिए आपको राम के चरित्र को जीना पड़ेगा, राम के विचारों को जीना पड़ेगा, राम के भावों को जीना पड़ेगा। एक बार की बात है, एक बार सत्संग में किसी ने पूछा, बच्चों से पूछा, भाई बच्चे, माता पिता कहते हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, कहना नहीं मानते हैं। तो बच्चों से पूछा, हमने कहा बेटे कैसे, क्या बात, आप बिगड़ गए हो? बोले नहीं महाराज, हम नहीं बिगड़े। तो बोले नस्ल बिगड़ गई है, इसीलिए फसल तो बिगड़ी हुई होगी। तो फसल कौन है? माता पिता। नहीं, नस्ल कौन है? माता पिता। और उनकी फसल कौन है? संतान। तो बोले कैसे बिगड़ी बताओ? हमने पूछा बताओ कैसे बिगड़ी? बोले गुरुजी ऐसे बिगड़ी कि बचपन में ही जब हम छोटे थे तो अपना काम काज करने के लिए मम्मी हमको मोबाइल पकड़ा देती और कहती बेटा मोबाइल देखो, मैं अपना काम कर रही हूं। तो अब हम मोबाइल देखते तो वो मोबाइल से चिपका दिया हमको और आप काम में चिपकी रही। तो अब बताओ, अब हम बड़े हो गए तो हम कहते मोबाइल देख देख के बिगड़ गए। तो अरे मोबाइल हमने कहां देखा, तुमने दिखाया है तब हमने देखा है। अब हमको बदनाम कर रहे हैं कि महाराज मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे हमारा अपमान करते। तो सज्जनों, महाराज श्री जो बता रहे थे कि वास्तविकता में बच्चे आत्महत्या की धमकी देते हैं, लड़कियां धमकी देती है
कि अगर मोबाइल नहीं दिलाया तो हम मर जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ये माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों को संस्कार अच्छे देने हैं तो संत महात्माओं के चरणों में जाके प्रणाम करना सिखाए। आप स्वयं प्रणाम करेंगे तो बच्चे अपने आप प्रणाम करेंगे। जब आप ही मंदिर नहीं जाते, आप ही संतों की शरण में नहीं जाते, आप ही संत का वंदन अर्चन नहीं करते, आप ही सत्संग नहीं सुनते, आप ही सत्संग में बच्चों को नहीं ले जाते, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे और कहाँ उनको संस्कार मिलेंगे। और संस्कार तो आप पहले से ही विष घोल के पिलाती हो रोजाना, मोबाइल देकर, टीवी देकर उनके तरह तरह की ख्वाहिशें पूरी करना कोई गलत काम नहीं है। परंतु हमारे बुजुर्ग कहते थे, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, परंतु संस्कारहीन हो तो डंडा लगाओ। इसीलिए मैं कहता हूं महाराज श्री, हमारे सनातन धर्म महान है, परंतु सनातन धर्म के महान जो हमारी नस्ल की जो फसल है, उनको किसी को प्रणाम करना नहीं आता, बच्चों को किसी को आरती करना नहीं आता, किसी को संतों के चरणों में वंदन नहीं आता। और कभी कहे कि बच्चों को सत्संग में लाओ तो कहते महाराज अभी बच्चे हैं, क्या जाने सत्संग, उम्र बहुत पड़ी है। अरे उम्र का क्या पता, बहुत पड़ी है। अब यही सास वाली थाली बहू के लिए तैयार है। इसीलिए पहले ही सास अपनी बहू की बढ़िया सेवा करेगी ना, और तो बहू भी उसकी बढ़िया करेगी। और कह दे, एक मेरे गुरुदेव कहा करते थे असंग साहब जी, कि एक सास बहू थी, तो पोते की बहू आई तो हमेशा क्या करती कि एक पत्तल में रोटी खिलाती और पत्तल बाहर फेंक देती और कहती बेटा दादी बूढ़ी है। तो वो बहू ने पूछा कि माँ ये पत्तल में क्यों खिलाते, अपने घर में सोने की, चांदी की, कांसी की, स्टील की बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर बर्तन हैं, फिर इस पत्तल में क्यों खिला रहे हो। बोले बेटा दादी बूढ़ी है, गिरा देती है और कौन थाली साफ करे, बार बार पत्तल उठाया और फेंक दिया। बोले समझ गई तू? बोले हाँ माँ मैं बिल्कुल समझ गई हूं। अब किसी कारण बाहर चली गई 10-5 दिन के लिए या मायके चली गई सास, अब बहू ने क्या किया, रोजाना दादी को बढ़िया भोजन खिलाए, पत्तल उठा के एक कोने में रख दी, रोजाना खिलाए, पत्तल कोने में रख दे। जब वापसी आई तो कमरे का कोना भर गया एकदम। आते ही एकदम बोली, ये बहू तेरा दिमाग खराब हो गया, ये पतले किस लिए इकट्ठी की है यहाँ पर, बाहर क्यों नहीं फेंका। कि माँ आप है खर्चा करती हो। क्या खर्चा? कि नई पत्तल लाने के लिए पैसे खर्च करती हो रोजाना, परंतु मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारे लिए पत्तल की जरूरत पड़ेगी ना, दादी जाएगी तब, तो मैं इसी पत्तल उठा के पुरुष दूंगी अंदर भोजन। तो तुरंत मां समझ गई कि अब मेरा खतरा है। तुरंत कहा गर्म पानी करो और दादी के लिए नए बिस्तर लगाओ, चादर लगाओ और हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, खीर बनाओ और खूब बढ़िया सेवा होने लगी। दादी का घर और दिमाग और सब शांत हो गया। दादी बड़ी खुश हुई और पोते की बहू को आशीर्वाद देती है कि बेटा धन्य है तेरे माता पिता को, धन्य है तेरे परिवार को कि ऐसे संस्कार दिए जिससे कि मेरा नरक जीवन जो था वो नरक जीवन मेरा स्वर्ग बना दिया है। तो सजनों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, ये सोच लेना वो सास के लिए जो पत्तल है ना, थाली, वही तुम्हें खाना है। इसीलिए अच्छा खाना है तो तुम अपनी सास की सेवा अच्छी करिए, अपने
बुजुर्गों की सेवा अच्छी करिए और गुरुओं की सेवा अच्छी करिए, क्योंकि अगर गुरुओं को तुम दान पुण्य करोगे और प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि दंडवत क्यों दंड कटे, परिक्रमा क्यों पाप। अगर दंडवत करोगे गुरु महाराज को तो आपके यम का दंड कट जाएगा, और प्रणाम करोगे दिल से तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। और जब चरणों में शीश झुकेगा, सदगुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो दरिद्र से धनवान हो जाओगे। अगर दरिद्रता से निकलना है तो गौ, ब्राह्मण, संत और गुरु, इनके चरणों में मस्तक झुका लो और उनका आशीर्वाद ले लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और दरिद्र से धनवान हो जाओगे, रोगी से स्वस्थ हो जाओगे। अगर नहीं होते हो तो 6 महीने लगातार कर देना, उसके बाद स्वामी अक्रिय से आके मिल जाना। अगर नहीं होगा तो भगवान के आगे हम धमकी लगा के भी कह सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ। ये संत की वाणी है, कोई ऐसे कैसे वैसे की बात नहीं। महाराज श्री ने कहा कपड़ा पहनने से संत नहीं होता है, केवल मांग भरने से पत्नी नहीं होती है। प्लॉट का रजिस्ट्रेशन है ये तो। मांग जो है ना, मांग जो है, शादीशुदा स्त्री का मतलब क्या, मांग भरी हुई। मांग भरी का मतलब है कि ये प्लॉट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर इसने किसी ने कब्जा किया तो जेल जाएगा। ठीक इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन जरूर है कि परमात्मा की भक्ति करने वाला, सफेद कपड़ा हो चाहे लाल कपड़ा हो चाहे काला कपड़ा हो, कपड़ों से महात्मा नहीं कहलाते हैं। तो महात्मा किससे कहलाते हैं? महात्मा अपने तपोबल से कहलाते हैं, अपने ज्ञान से कहलाते हैं, अपने गुरु की कृपा से कहलाते हैं, अपनी गौ माता की कृपा से कहलाते हैं। सजनों, तो इसीलिए कहा गया कि ये संत ना होते, ये संत ना होते तो नहीं, ये जंगल ना होते, ये जंगल ना होते तो सारे मोर कहां रहते, और अगर संत नहीं होते तो दुनिया के चोर कहां रहते। इसी वेश में चोर भी होते हैं, परंतु संत जो होता है वो भेष से भी नहीं, वो अपने तपोबल से, गुरु कृपा से और परमात्मा के ज्ञान से होता है। तो सजनों, इसीलिए जीवन में राम होय के राम भज। राम होने का मतलब है कि अपने आप को राम जैसे संस्कार धारण करो, राम जैसे विचार धारण करो। राम के संस्कार क्या थे कि जब दशरथ जी महाराज राज्य अभिषेक कर रहे थे राम जी का, इस समय एक तरफ भरत जी हैं, एक तरफ राम जी हैं। इधर राम जी सिंहासन को ठोकर मारते हैं तो भरत तक जाता है, और भरत जी जब ठोकर मारते हैं तो राम जी तक जाता है। वो कहता ये सिंहासन का अधिकार राम जी का है, राम जी कहते हैं ये मेरा छोटा भाई भरत है, इसका है। तो सजनों, आज आप अपने भाई के ऊपर तो केस करते हैं, अपने भाई के तो जेल में डाल देते हैं और कहते हैं कि हम राम के भगत हैं। और महाराज श्री ने कहा था कि छोटे भाई की बहू के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसको बार बार देखना भी नहीं चाहिए। ऐसे बाली और सुग्रीवी की भी कहानी है कि वो भी अपने भाई की पत्नी पर जब कब्जा किया तो उसको भी भगवान राम के हाथ से मरना पड़ा। तो ऐसे कुदृष्टि देखने वाले और कुमार्ग चलने वालों के ऊपर मारने में, हत्या करने का पाप नहीं लगता है सजनों। इसीलिए राम के जैसे बनना है तो राम के विचारों को अपनाइए, राम के जीवन को अपनाइए। एक बार मैं
मध्य प्रदेश में नरवर, हाँ बस अभी समाज, नरवर के अंदर मैं ऐसे ही बोल रहा था तो मुझे लोगों ने बताया कि आप आर्य समाजी हैं क्या? मैंने कहा मैं आर्य समाजी नहीं हूं। तो बोले आप रामकृष्ण को नहीं मानते हो? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं रामकृष्ण को नहीं मानता हूं, परंतु रामकृष्ण की बात को अवश्य स्वीकार करता हूं। मैं रामकृष्ण के पद चिन्हों पर चलता हूं और उनके विचारों को धारण करता हूं, अन्य कोई विचार नहीं रखता हूं सज्जनों। तो इसीलिए मैं राम का असली पुजारी वही है, माता पिता का असली पुजारी वही है जो उनके पद चिन्हों पर चले और उनके विचारों को अपनाए। वही सच्ची संपत्ति है और वही संपत्ति धारण कर लेगा तो सदा के लिए धनवान होगा। बस समय ज्यादा हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में देते हुए महाराज श्री से निवेदन करना चाहता हूं, महाराज श्री कि आपके संस्थान में चरण डालने का अनुग्रह करें। भले 10 मिनट, कौन से रास्ते से निकलेंगे आप बताइए? तीनों रास्तों पे है आपकी संस्था। इधर पाली रोड पे है, इधर बाड़मेर रोड पे है, इधर जैसलमेर रोड पे है। अब जिधर आपका मन हो उधर एक बार चरण अवश्य डाल के पधारे। जोधपुर में आप पधारे हैं, तय दिल से मेरी भावना और मेरी भावना का मुझे पता है, महाराज श्री सम्मान अवश्य करेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। सभी श्रोता यथास्थान खड़े होकर महामंगल आरती में सम्मिलित हों। बहुत से श्रोता विचलित हो रहे थे, देर हो रही है। महाराज जी ने जो सुनाया है अक्षर सा सत्य है और उसको पालन करिए। अक्री जी महाराज को मन ही मन धन्यवाद दीजिए। और ये जोधपुर की धरती धर्म की धरती है, यहाँ सबके मन में श्रद्धा भक्ति है। अब महामंगल आरती होगी, हैं? चलो आरती के बाद आ जाना कर, चलो आरती शुरू करो। देवा साहेब जय जय क्षमा देवा। आरती करे हम सब, आरती करे हम सब, अति धन देवा साहेब जय जय क्षमा देवा। सिर नावे सो फल पावे, युक्ति तव पावे साहिब युक्ति तव पावे। चरण पड़ायह सेवक, चरण पड़ायह सेवक, सुमरे गुरुदेवा साहिब जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर, बाल ब्रह्मचारी साहिब बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे, हम हैं भक्त तुम्हारे, पाप हरो देवा साहिब जय जय क्षमा देवा।
अंतर्यामी, साहिब प्रभु अंतर्यामी। भूल मिटा कर सारी, भूल मिटा कर सारी, क्षमा करो देवा, साहिब जय जय क्षमा देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी बैठे, अंजलि बांधे और सिर झुकाकर त्रिबार बंदगी प्रणाम करेंगे। सभी बैठ जाएं। बंदौ सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आराम से बैठ जाएं। माताएं बहनें पुरुष भक्तगण, अब सभी भक्तों को